लाइफ के अंदर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक्चुअली होता क्या है, आप मैनेजमेंट का पार्ट जिंदगी में शुरू हो जाता है, राइट? चैलेंजिंग मैनेजमेंट। कोई सिचुएशन जब आपकी जिंदगी में सामने आती है, जब आप काम करते हैं, व्हेन यू डिसाइड टू अचीव समथिंग एंड यू स्टार्टेड, सिचुएशन सामने आई, कोई चैलेंजिंग बात सामने आई, तो आपके पास दो तरीके होते हैं उसके साथ डील करने के लिए, राइट? अब आप कैसे उसके साथ डील करते हैं, ये आपका उस समय का स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है। इफ इट इज पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप उसमें हैं तो आप रास्ते निकालना शुरू करते हैं, आप समाधान की तरफ सोचना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं तो आप गिव अप करेंगे, आप कंप्लेंट में चले जाएंगे, आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, और ऐसी सिचुएशन पूरी जिंदगी आपके साथ चलती है। हर दिन में रिलेशन मैनेजमेंट हो, पैसे कमाने की बात हो, फैमिली के साथ जुड़ी हुई चीजें हों, हेल्थ के साथ जुड़ी हुई चीजें हों, सिचुएशन जिंदगी भर आपके साथ चलेगी और सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में हो ऐसा नहीं होगा। जो आप चाहते हैं हमेशा आपके सामने तुरंत वो चीज फेवर करे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप उस सिचुएशन के साथ डील कैसे करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और डील आप जो करते हैं वो आपने अपने आप को कैसा बनाया है इस पर निर्भर करता है। What is the difference between the ordinary person and a leader? जो भी आपके आइडियल हैं, जो भी आपके लीडर हैं, जो भी आपके अपलाइन हो, उनके ऊपर आते हो, जिनको भी आप अपना लीडर मानते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? एक लीडर के पास में लोग जब आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। यस, जिसके पास भी आप अपनी समस्याएं फ्रीक्वेंटली लेकर जाते हैं, उनके पास आप ऐसा क्यों करने जाते हैं? आप उन्हीं के पास हर बार जाते हैं, समस्याएं लेकर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि आप उनके पास जाते हैं? क्योंकि आपको यह विश्वास होता है कि उनके पास क्या मिल जाएगा आपको। हेलो, क्या डिफरेंस है उनमें और आप में? फिजिकली उनकी स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा है इसलिए आप जाते हैं, उनके हाथ पैर का डिफरेंस कुछ अलग नहीं। तो जब भी हमारी जिंदगी के अंदर कोई चैलेंजेस कोई आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, हम किसी के पास जाते हैं क्योंकि हमें यह भरोसा होता है कि उसके पास जाकर रास्ता मिल जाएगा। बट उसके पास रास्ता मिलेगा ये आधार कहां से तय होता है? आपको उसके ऊपर विश्वास है, लेकिन वो आपको रास्ता देता है, पता है क्यों, कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। क्योंकि जिसके पास भी आप जाते हैं, आप निश्चित रूप से भाषाओं से नहीं समझते हो, आपको सोल्यूशन दिखता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो इंसान जो भी हो, वो इंसान उस कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखना जानता है। Is it so? Is it so? क्या ये क्षमता, क्या ये कला केवल उस एक्स व्यक्ति में है या हमारे अंदर भी है? हमारे अंदर भी है। गुड। क्योंकि जब हमारे पास हमारा कोई बच्चा आता है अपनी परेशानी लेकर, तो हम उसके हीरो होते हैं उस समय, हम उसके लीडर होते हैं उस समय। अगर वो थका हुआ है, परेशान है, तो हम उसको क्या देते हैं उस समय? आशा देते हैं, उम्मीद देते हैं, राइट? उसका एग्जाम कमजोर हुआ, उसके नंबर कम आए, किसी बात से वो परेशान में है, तनाव में है, तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसको बातचीत करके क्या करते हैं? हम उसको बातचीत के जरिए से नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर चले जाते हैं। यानी कि हम पॉजिटिविटी, उम्मीद के साथ में, आशावाद के साथ में अगर जिंदगी को जीते हैं, सिचुएशन को डील करते हैं, तो हम पहले अपना फ्रेम ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बदलते हैं, और अगर हम बदल लेते हैं तो हम और लोगों को भी उम्मीद देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो क्या यह स्थिति हमारे सबके साथ हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या यह नॉर्मली होती है? नहीं, ये नॉर्मली नहीं होती। ज्यादातर समय हम किस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे होते हैं? नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे होते हैं।
हमें हर इंसान के अंदर लीडरशिप करने की क्षमता है, बशर्ते हम अपने आप को उस फ्रेम में रखना सीख जाएं। क्या मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक? जो ज्यादा समय तक अपने आप को उस फ्रेम में रख लेता है वही हमें हीरो की तरह लगता है, हम उसके साथ हीरो की तरह डील करना शुरू करते हैं, बिकॉज हम पाते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान उनके पास में है। और हम ये भी पाते हैं कि सफलता के बड़े आयाम पर पहुंचने के लिए ऐसा व्यवहार या ऐसी ऐसा नेचर डेवलप करना जरूरी भी है। और हम दूसरी तरफ सभी लोग वहां पहुंचना भी चाहते हैं, राइट? लेकिन अनायास जब हमारे सामने तकलीफें, चैलेंजेस आती हैं, एडवर्स कंडीशंस आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही चीज हमें बचपन से डाली गई है, हमें सिखाई गई है। हमें उस समय फाइट करना नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज करना भी हमारी आदत में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में डाल दिया गया है। यही हमने देखा है। और जब हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हम वैसा ही उसको डील करना शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत फक्र रहा जब मैंने जॉब को छोड़ने का फैसला किया, तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं सिर्फ बिजनेस करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं अपनी जगह किसी एक जरूरतमंद को नौकरी के लिए यह अवसर भी छोड़ रहा हूं। So that is how I am contributing to my country. लेकिन वो लीडरशिप, वो नेतृत्व, वो खुद पर विश्वास होगा तो हम ये काम कर पाएंगे, होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। बट वो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में ये जंग डाल दिया गया है। हाउ इट हैपेंड? फिर बात वही करूंगा, वी आर द बोर्न चैंपियन। पैदाइशी तो हम चैंपियन हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। पैदाइशी तो हम प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। बढ़ने के अलावा हमने कभी रुकना झुकना सीखा ही नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन बाद में सब कुछ ये होना शुरू हो गया और इसका प्रभाव हमारे पूरे जिंदगी इसकी वजह से, इस माइंडसेट की वजह से रहता है कि हम जब भी सिचुएशंस टफ होती हैं गिव अप कर देते हैं, बैठ जाते हैं। और वही चीजें इस बिजनेस के अंदर भी साफ नजर आती हैं। एक ही सिचुएशन के अंदर एक बंदा गिव अप कर जाता है, उसी सिचुएशन के अंदर कोई दूसरा इंसान एग्जाम्पल बन जाता है।